नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे, दुरुस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो है एक और क्लास आ चुकी है जिसमें क्लास आ चुकी नहीं, क्लास आ रही है। देखिए, क्लास 13 है आज। हम लोग क्लास 12 कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें 20 PY क्यूज डेली आपको कराए जाते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ से सारे के सारे ले लिए गए हैं कि वो 10 बार पूछा गया है, 3 बार। देखिए, हर तरीके से बताया रखा है कि किस तरीके से वो पूछा गया है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है कि चेंज कर करके पूछ सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने लगा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे। क्वेश्चन है 19 वाला। तीर्थार्थियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हैंगसोंग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जो हैंगसांग थे कि उस टाइम पर शासनकाल किसका था। सभी को पता है, जो हैंगसांग थे आए थे यहाँ पर, तब किसका शासन काल था। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। विष्णुगुप्त थे, अशोक थे, हर्ष थे कि समुद्रगुप्त थे। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके हर्षवर्धन है उनके टाइम पर ही क्या है, ये आए थे। सभी को पता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हर्षवर्धन का जो है टाइम पीरियड, आई थिंक 606 से लेकर के 647, 606 से लेकर के 647, इसके बीच में ये यहाँ पर आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्या थे ये एक चीनी यात्री थे, इस बात को आपको पता ही है। और इसमें क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जब हमारे यहाँ पर आए थे, सी यू की। ठीक है ना, इसमें CU की थी। इसमें सारे के सारे इंडिया का जो जब यहाँ पर ये ट्रेवलर बन के आए थे, यानी कि घूमने के लिए, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये रहे भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी की थी। यहाँ से बहुत सारी प्रतिलिपियाँ ये अपने साथ में लेके गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि उस पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी थी उस टाइम के, जिस टाइम पर थे उस टाइम की बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसका रेफरेंस दे करके आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं और आपके जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इसका रेफरेंस देते हैं। और जो क्या बोलते हैं, अंधभक्त जो हैं, उनकी धुलाई करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। ठीक है ना, 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है, प्रारंभ के, जो प्रारंभ में ही 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कौन हुआ था थानेश्वर और कन्नौज के टाइम पर, मतलब कौन बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड, राजेंद्र चोल फर्स्ट, कृष्णदेव या हर्षवर्धन। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। इनमें से आपका जो आंसर है वो सही कौन सा होगा, सोचिए। देखिए, 7वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी, मतलब जब स्टार्ट हुई थी, तब उसी टाइम पर क्या थे, थानेश्वर और कन्नौज पर जो विराजमान हुए थे वो थे आपके हर्षवर्धन। कौन थे, हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन थे। इनका जो टाइम पीरियड था मैं बता चुका हूँ, 606 से लेकर के 647। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड था। इसी टाइम पर क्या था, 7th सेंचुरी आपकी स्टार्ट होती है, ये वाली बात। ठीक ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब हर्षवर्धन के जो मतलब जो राजधानी थी, जो थानेश्वर थी, उससे हटा करके कहाँ पर पहुंचाई थी, कन्नौज पर आई थी। तभी जा करके ये लोग क्या थे, वहां पर बैठे थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 21वां प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लेखित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे। अब इनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले भारत कौन आया था। कहने का मतलब ये है, फयान, मेगास्थनीज, इत्सिंग या हैंसांग। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मतलब जो सबसे पहले यात्री थे वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है।
अब ये जो थे ये किसके थे, जो सेल्यूकस निकेटर के ये क्या थे, दूत थे। कौन थे, दूत थे। किसके थे, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो थे उसके दूत थे। ये किसके टाइम पर आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। ये जो मेगास्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे और इन्होंने ही वो पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था, इंडिका, ठीक है ना, इंडिका नाम की पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी, ध्यान रखिएगा। अब फिर इनके बाद में आए थे आपके फयान। कौन आए थे, फयान आए थे, ठीक है ना, जो कि विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे। किसके टाइम पर आए थे, विक्रमादित्य के शासनकाल पे। और इत्सिंग जो थे 7वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, ध्यान रखिए। और हेनसांग भी आपके केस में आए थे 7वीं शताब्दी में, लेकिन इत्सिंग इनसे पहले आए थे, कहने का मतलब ये है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक चीनी या तीर्थ यात्री नहीं था। अब इसमें से आपको बताना है कि ये जो थे इनमें से भैया कौन थे जो चीनी यात्री नहीं थे। सभी को पता है अलबरूनी जी जो थे वो चीनी यात्री नहीं थे। अलबरूनी जी जो थे चीनी यात्री नहीं थे, ध्यान रखिएगा, अलबरूनी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश के साम्राज्य, मतलब साम्राज्य के शासक थे, किस साम्राज्य के शासक थे ये पूछ रहा है। गौड़, मगध, जूनागढ़, कन्याकुब्ज, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने हर्षवर्धन जो मतलब जो थे, तो उन्होंने जो मतलब हर्षवर्धन ने एक राजा के विरुद्ध घोषणा की थी युद्ध की, तो ध्यान रखिएगा वो किसके थे, गौड़ राज्य के साम्राज्य राजा थे। जो राजा शशांक थे वो किसके थे, गौड़ राज्य के मतलब साम्राज्य के शासक थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन अब बात आती है कि राजा शशांक और हर्षवर्धन के बीच में ये युद्ध हुआ क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि इनके बीच में युद्ध क्यों हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, बड़े भाई, क्या नाम था उनका, राजवर्धन, ठीक है ना, क्या नाम था, राजवर्धन, उनकी मृत्यु कर दी थी इस शशांक ने, कहने का मतलब ये है। तो भैया जब सीधी सी बात है, तुम्हारे भाई को कोई मारेगा तो तुम उसको भी मारोगे ना, ठीक है ना, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, हुम्मा का झुका हुआ मंदिर डैश डैश को समर्पित हुआ है। हुमा का झुका हुआ मंदिर, हुमा का झुका हुआ मंदिर, ध्यान रखिएगा, हुमा का झुका हुआ मंदिर डैश डैश किसको समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, पहला है हनुमान, पहला क्या है आपके हनुमान जी, दूसरा है शिव जी, तीसरा है राम और चौथा है आपके कृष्ण जी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है ये आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान शिव जो हैं इनको ही ये क्या है, समर्पित है, ठीक है। हुमा का झुका हुआ मंदिर किनको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, संबलगढ़, संबलपुर है, सॉरी, संबलपुर जिले, संबलपुर जिले ये कहाँ पर है भैया, ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में ये स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, महानदी के किनारे। देखिए, संबलपुर जिले में है, उड़ीसा संबलपुर में है और ये महानदी के किनारे पर स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। पाल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल एम्पायर, साम्राज्य कह रहा एम्पायर। गोपाल, वेवनाथ, धर्मपाल
और भास्करन। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ए वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को अब समझिए। देखिए देखिए मैं आपको क्लियर बात दूँ, जो पाल साम्राज्य था इसका जो पहला शासक था तो गोपाल था। अब इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब कब था, वो 750 से लेकर के 770 तक था। ठीक है ना? क्या था? 770 तक था। और जो पाल साम्राज्य मतलब जो गोपाल था वो एक बौद्ध अनुयायी था। क्या था? बौद्ध अनुयायी था। ठीक है ना? या मतावनी नहीं था, मतलब बौद्ध भगवान को ये ज़्यादातर मानता था। ठीक है ना? ठीक, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, जो नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण भी कराया था अपने शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। पाल वंश का संस्थापक कौन था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, गोपाल। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशिन सेकंड। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? तो ध्यान रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो धर्मपाल जी थे इन्होंने ही क्या था अपनी अपने शासनकाल में इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या किया था, नींव रखी थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर थी ये? भागलपुर में रखी थी। कहाँ पर? भागलपुर में। कहाँ पर भैया? भागलपुर, मतलब बिहार में। आइए ना हमरे बिहार में। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। वही बिहार भैया जहाँ पर ये दो मास्टरों में ज़्यादा गुंडागिर्दी चल रही है। दोनों मास्टर, ये खान सर हो गए और दूसरे आनंद सर हैं, क्या नाम है, रोशन आनंद सर। दोनों आपस में बगैर फालतू में लड़े जा रहे हैं फालतू में। वही लोग जिनकी में विवादित चल रहा है। यहाँ पर बच्चों की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ये अपनी प्रॉब्लमों को पहले आगे पर रख रहे हैं। पता नहीं क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं आपस में दोनों लोग। खैर ठीक है, जो भी है, मेरे हिसाब से तो इन लोगों को अपने साथ में, मतलब दोनों को साथ में आकर के और बच्चों का भला करना चाहिए। और ये बच्चों के भला ना करने के चक्कर में पता नहीं क्या है, गुंडागर्दी सी फैला रखी है पूरे टाइम पर। कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, धर्मपाल जी ने की थी। अच्छा, धर्मपाल जी ने की थी, तो इनका जो शासन काल था वो कब चला था? तो ध्यान रखिएगा, 770 से लेकर के आपका 810, मतलब 810, ठीक है, ईस्वी तक चला था। और यहाँ पर क्या है, 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में। यहाँ पर 8वीं शताब्दी तो खत्म हो रही है और 9वीं शताब्दी शुरू हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इन्होंने क्या थी, इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। कहाँ पर रखी थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भागलपुर में रखी थी। भागलपुर कहाँ पर है भैया? ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, ये हो गया ना 28वां? हाँ, हो गया। अब ये है तुम्हारा 29वां। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने? ऐसे भी पूछ लेगा, धर्मपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये किसने धर्मशाला की स्थापना की जो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? ये है धर्मपाल। ठीक है भैया, ये धर्मपाल जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट। 31वां, सॉरी। निम्न में से किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देन की प्रथा खूब चल पड़ी? आफ्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग centuries did the practice of land grant become the highly prevalent in the South India? 5वीं सदी, 6वीं सदी, 8वीं सदी या 9वीं सदी? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? कहने का मतलब ये है। तो भैया बताइए कौन सा आंसर होगा? ध्यान रखिएगा, 8वीं सदी इज द राइट आंसर।
ध्यान रखिएगा 8वीं सदी में जो है जो भूमिदान देन प्रथा थी वो जोरों पर चल पड़ी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था, नगरीय जीवन का क्या हुआ था, पतन हुआ था, और जिसके फलस्वरूप क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी पहुंच गई थी, भूमि और कृषि पर निर्भर हो गई थी। कैसे निर्भर हो गई थी, भूमि और कृषि पर निर्भर हो गई थी भाई। आपको पता है पुरानी टाइम से ही हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो नगरीय जीवन था वो भैया वहाँ पर अंत हो गया था। यहाँ से क्या आता है, लोग बाग गाँव की तरफ रुख करने लगे थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32वां प्रश्न है, किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? विच डायनेस्टी कैपिटल वॉज नॉट लोकेटेड इन साउथ? पाल, चेर, चोला, पल्लव। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, पाल इज द राइट आंसर। पाल जो वंश के लोग थे उनकी एक भी राजधानी मतलब जो भी राजधानी थी वो भैया थी नहीं आपकी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो पाल वंश की जो राजधानियां थी वो दक्षिण भारत में थी नहीं। ठीक है, पाल वंश की कुछ प्रमुख राजधानियां थी, जैसे मुंगनेर, ठीक है ना, जो कि देवपाल की थी। ठीक है ना, रामावती ये रामपाल जी की थी। ठीक है ना, ये बहुत सारी थी। और बिहार और अखंड भारत वाला क्षेत्र इन लोगों ने क्या कर रखा था, एकदम से बेस बना रखा था अपना। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? भैया ये बता दो, दिल्ली शहर किसने बसाया था? आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो तोमर लोग थे उन लोगों ने ही क्या था, दिल्ली शहर को बसाया था। ठीक है, तोमर्स जो थे उन्होंने ही बसाया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान, क्या नाम है? सोमेश्वर चौहान। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सोमेश्वर चौहान इनके पिताजी का नाम था। आप सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, मूवी भी बनी है इनके ऊपर, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने डैश डैश विवाह से किया, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। भैया सीधी को पता है पृथ्वीराज जो है संयोगिता को लेके आ गए थे। सभी को पता है संयोगिता नाम की स्त्री को वो क्या थे, अपने साथ में लेकर के आ गए थे, और मूवी में भी दिखाया है, आप लोग देख लीजिएगा। घोड़े पे बिठा के ले जाया करते थे। आई थिंक क्या नाम था उनका, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने ही मूवी की थी वो, पृथ्वीराज चौहान वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन थे? चाहमान को शासक कौन थे? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेमस चाहमान रूलर? चाहमान ना रूलर, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट है वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज जो थर्ड थे वो क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज जो तृतीय थे वही प्रसिद्ध चहमान शासक थे। ठीक है ना, पृथ्वीराज का जो तृतीय ने जो तराइन का युद्ध, मतलब जो पहली लड़ाई थी तराइन का युद्ध, वो किससे करी थी? मोहम्मद गौरी से करी थी। किससे करी थी? मोहम्मद गौरी से, जिसमें उसको पराजित कर दिया था। ठीक है ना, और दूसरी लड़ाई में क्या हुआ था भैया, पृथ्वीराज तृतीय जो थे हार गए थे। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा बता दिया है इसके बारे में कि इनका इसके साथ में इन्होंने लड़ाई करी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न है,
यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। डैश 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 लगा रखा है। ये 3 राजवंश कौन से राजवंश के थे? तो ध्यान रखिएगा, गहरवाल वंश के राजक थे, इस वंश के राजक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, गहराल वंश के क्या थे? ये शासक थे तीनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं भैया, अब क्या करना है? देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। किनके पास में? अपने दोस्त, अपने महिला मित्रों के पास में, और देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए।